गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कुछ जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो होता है जिसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो अटैच होता है एनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। तो ये है हमारे पास सेंट्रल मेटल और ये जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें ये नेगेटिव आयन है, ये अटैच इसके साथ हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी किसे बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो डेफिनेशन क्या होगी कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जब फिक्स्ड नंबर ऑफ, अब फिक्स्ड नंबर का मतलब ये है कि आप कभी ऑब्जर्व करो, या तो 6 नंबर ऑफ लिगेंड होंगे या ऑलवेज 4 नंबर होंगे, मीन्स या वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जस्ट। तो इसीलिए लिखा है कि फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन के साथ जब मेटल अटैच होता है तो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसके लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज़ होता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसे ही हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड मॉलिक्यूल और आयन बाउंडेड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट की वही बात आ गई कि न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, जब सेंट्रल मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा जाएगा वो काउंटर आयन कहलाएगा। अब मान लो आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये काउंटर आयन है, ये भी काउंटर आयन है, ये भी काउंटर आयन है, ये भी काउंटर आयन है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आयोनाइजेबल पार्ट है, वो काउंटर आयन बनता है, उसे काउंटर आयन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायन कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? कैटायन कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें या तो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड हो पॉजिटिवली चार्ज्ड, या फिर उसकी रेज टू पावर जो हो वो पॉजिटिव चार्ज हो, मींस चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वो पॉजिटिव रहे, रेज टू पावर। ऐसे ही एनायन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि या तो हमारे पास जो लिगेंड है या मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, या फिर उसकी रेज टू पावर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो भी हम उसे क्या बोलते हैं? एनायन कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल का मतलब है कि उसकी रेज टू पावर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, तो वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एटम और लिगेंड किसे बोलते हैं? सेंट्रल एटम क्या होता है कि सेंट्रल एटम वो एटम या वो आयन है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स अटैच होते हैं, वो है हमारे पास सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। तो इट मीन्स आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो सेंट्रल मेटल है। फिर इसके बाद लिगेंड क्या होता है? जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है वो है मेरे पास लिगेंड। तो इट मीन्स अब यहाँ पे ये NH3 अब फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट वाले सारे लिगेंड हैं, ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। ये भी है लिगेंड, ये भी है लिगेंड, ये भी है लिगेंड। सेंट्रल मेटल एक ही होता है, लिगेंड जो है वो नंबर ऑफ हो सकते हैं या होते हैं। मेटल एक ही होता है, उसकी पहचान ये है स्क्वायर ब्रैकेट के नेक्स्ट टू जो है वो मेटल है आपका। नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखो, अगर कोई डोनर है तो वो लुईस बेस है, अगर कोई एक्सेप्टर है तो वो लुईस एसिड है। ये एक्सेप्टर है, जो मेटल है वो एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है। लिगेंड सारे डोनर होते हैं, तो लिगेंड क्या है? लुईस बेस है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कि जो लिगेंड्स हैं इनकी टाइप की बात करते हैं, ठीक है। जो लिगेंड है वो हमारे लिगेंड की बात करते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड जो हैं यूनिडेंटेंट और डाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट होते हैं। लिगेंड वो होते हैं जो डोनर हों। तो अब आपके सामने ये है, ये कुछ लिगेंड्स हैं। अब इनमें आप ये देखो कि डोनर आइटम ओनली एक ही है। वाटर में ऑक्सीजन
के पास लोन पेयर हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है, पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास है, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजोइल में ऑक्सीजन के पास है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में फॉस्फोरस के पास है, हेलाइड में उस हेलाइड के पास है, हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास है, साइनाइड में नाइट्रोजन या कार्बन। ठीक है, तो अब एक ही है ना, तो जब किसी भी जब मतलब डोनर एटम में कोई सिंगल एक एलिमेंट जो है उसके पास ही लोन पेयर है तो वो होगा यूनिडेंटेड। डाइडेंटेड किसे बोलते हैं? डाइडेंटेड का मतलब है जिसमें हमारे पास दो डोनर हों, दो डोनर एक ही फॉर्मूले में दो हों, मीन्स इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या है हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है। सिमिलरली पॉलीडेंटेंट आ जाते हैं। पॉलीडेंटेंट जो है अब ये तो हो गया यूनी और डाई, फिर आ जाएगा ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, सिमिलरली ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये मेरे पास है ट्राइडेंटेंट, तो इसमें क्या है 3 डोनर बैठे हैं। ये है टेट्राडेंटेंट, इसमें 4 डोनर बैठे हैं। ये है EDTA, इसमें 6 डोनर बैठे हैं। तो हमने डोनर एटम, कितने डोनर एटम है उस पर ये डिपेंड करता है। अब आपने ये कुछ फार्मूलेज हैं कि अगर आपको ऐसे कोई फार्मूले आते भी हैं तो आपने कैसे रिमेंबर रखने हैं, जैसे डाई इथाइल ट्राई अमीन, आपने ऑलवेज इन्हें ब्रेकअप मतलब ब्रेक डाउन करना है। डाई अलग है, इथिलीन अलग है, ट्राई अलग है, अमीन अलग है, 1 2 3 4, तो तीनों को अलग कर दिया। डाई मीन्स 2, इथिलीन तो देखो 2 1 2 मतलब ये 2 लग गई इथिलीन। ट्राई मीन्स 3 अमीन ग्रुप लगाओ, 1 2 3 3 अमीन ग्रुप है। तो आपने अब ये देखना है कि जो इथिलीन है तो इथिलीन को तो लगाया, लेकिन आपने अब नंबर ऑफ बॉन्ड भी चेक करने हैं कि वो पूरे हैं। अब ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने होने चाहिए बॉन्ड 4, लेकिन कितने हैं इसके पास 1 2 3 4 5 5 है, 5 नहीं होने चाहिए, तो इट मीन्स ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये हटाओ, ये नहीं लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये हटाओ, ये नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि ये अमीन तो नहीं है, ये तो NH है, पहले ये अमीन ही था, ये NH2 ही था। अगर सपोज इसे NH2 कर दूँ मैं, तो देखो नाइट्रोजन तो ओनली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए तो 3 4, अब देखो अगर 2 हाइड्रोजन लगा दूंगी मैं तो कितने हो गए ना 2 3 4, लेकिन ये तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसी वजह से एक हाइड्रोजन जो है वो हटाया है कि इसकी सराउंडिंग में 3 बॉन्ड जो हैं इसका ऑक्टेट रोल फुलफिल रहे। सिमिलरली EDTA है, EDTA का इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाई मीन्स 2, अमीन मीन्स अमीन, टेट्रा मीन्स 4, एसीटेट मीन्स ये, तो तोड़ लिया मैंने इसे। तो मैंने इथिलीन पहले लिखा, पहले तो राजे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ही लगाऊंगी, लेकिन अगर मान लो इसकी मैं वैलेंसी चेक, इसकी मतलब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखूँ तो देखो कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन ही सराउंडिंग में रहते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 2 3 4 5, तो इसी वजह से ये डबल बॉन्ड हटाया गया है। ऐसे ही अमीन है तो यहाँ पे भी NH2 अगर लगा देंगे तो देखो कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2 और 3 और 4 और 5, ये तो गलत है, ये तो सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन को हटाया गया है कि इसकी जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये हो गया आपके पास कि भी पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि चिलेशन एंड डेंटिसिटी किसे बोलते हैं। चिलेशन एंड डेंटिसिटी का मतलब ये होता है, चिलेशन का मतलब ये होता है कि जब डाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड जब अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो ये क्या है, क्लॉ लाइक, पंजे की तरह जकड़ लिया पकड़ लिया तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये है चिलेशन। चिलेशन फिर आती है हमारे पास चिलेशन के बाद की डेंटिसिटी किसे बोलते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड की, लिगेंड के पास कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसके थ्रू वो बॉन्ड बनाता है। जैसे पीछे मैंने बोला कि यूनिडेंटेंट का मीन्स 1 ग्रुप है, डाइडेंटेंट मीन्स 2 ग्रुप है, पॉलीडेंटेंट में ट्राइडेंटेंट मीन्स 3 ग्रुप है, तो सेम वही है, बस
बस हमने ये देखना है कि जब वो अटैच होगा तो हमने इसे अलग से नाम क्यों दे दिया, क्योंकि पहले पढ़ा, क्योंकि अभी जब ये अटैच होगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए हमने इसे अब ये डेंटिसिटी या चिलेशन का नाम दिया, मीन्स कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड मतलब जब ये जुड़ेंगे तो ये क्या होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया इथिलीन डाई अमीन, तो इसमें कितने, इसकी डेंटिसिटी क्या है, 2 है, क्योंकि 2 बंदे बैठे हैं, दोनों रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। ऐसा ही टेट्रा है, ऐसा ही हमारे पास सेम ट्राइडेंटेंट है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एम्बाइडेंटेंट लिगेंड। एम्बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बाइडेंटेंट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास दो साइड से वो जुड़ सकते हैं। अब जैसे NO2 है, वो नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें 2 साइड्स हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही वर्क करेगा, एक टाइम में 2 नहीं वर्क करेंगे, वन टाइम में 1 ही साइड वर्क करेगी, वो या ये हो सकती है या वो ये हो सकती है। तो ये होते हैं एम्बाइडेंटेंट लिगेंड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड अटैच हैं। तो अब इसमें कितने लिगेंड अटैच हैं, 2 4 6 4 3 and 3 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, कितने लिगेंड अटैच हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कि किसी भी, जो आप पीछे पढ़ के आए हो, एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की रेज टू पावर जो चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। डन। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब ये है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है कि अगर हम लिगेंड को निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो फिर जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा। अगर मान लो सपोज CONH3 है, अगर मैं 6 लिगेंड जो है इन्हें मैं रिमूव कर दूं तो फिर CO के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो उसका इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ये है कि अगर क्या हो जाए, लिगेंड रिमूव हो जाए, निकाल दिए जाएं, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएं, तो सेंट्रल मेटल के पास कितना चार्ज रहेगा। डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट राजे हमारे पास आता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक जिसमें सिंगल टाइप का लिगेंड होता है, हेट्रोलैप्टिक जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, नंबर ऑफ, एक से ज़्यादा लिगेंड है, वो क्या है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। I hope this video is sufficient for you for knowing some basic terms. Thank you.